गुरुदेव स्फटिक की मूर्ति रखवाने के पीछे का रहस्य क्या है? 2021 में सिडनी, 2022 में इंदौर और 2023 में दुर्ग में मूर्ति रखवाई, और साथ ही साथ सुना गया है सागर में, भीलवाड़ा, कलकत्ता और नानी में भी मूर्ति स्फटिक की रखने जाने वाली है। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? और यहाँ कोटा में भी 2 मूर्ति रखी गई है, तो उसका समाधान करें, क्या रहस्य है? ये पहले पूछ लेते, आप तो इतना कुछ होते ही नहीं। रुपेश जी, ऐसा है कि गुरुजन की बड़ी दूरदृष्टि होती है और व्यक्ति इसको समझ जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाए। आज के दौर में जो स्फटिक मणि का पत्थर है बहुत कम जगह मिलता है। अब ये कहते हैं कि भाई जुगाड़ की बात है, जुगाड़, जिसका जुगाड़ लग जाए उसका काम हो जाता है। तो आज के दौर में स्फटिक मणि का पत्थर बड़ा रेयर है। सुबह गांधी जी भी इस बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। जब मेरे साथ एक घटना घटी, उस घटना का ये प्रतिफल है, आज आपको बताता हूँ। मैं बुंदेलखंड में एक जगह दर्शन करने का आज गया जहाँ पर स्फटिक मणि की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित थी। मैं जाके बैठा, ये रात्रि का समय हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि भैया गेट खोल दीजिए, दर्शन कर लूँ। त्यागी व्रती थे। उन्होंने कहा कि गेट तो 6:30 बजे खुलेगा, 6, 6:30 जो बजे उन्होंने वक्त कहा। मैंने कहा रात हो जाएगी, मैं कैसे जाऊँगा? बोले उससे कोई मतलब नहीं, गेट तो उतनी बजे खुलेगा। वो उनने मुझे दर्शन करने नहीं दिए, नियम है। फिर मुझे मालूम चला कि बड़े बड़े महाराज माता जी भी वहाँ आए, लेकिन दर्शन करने उनको नहीं दिया गया, क्योंकि उतनी बजे गेट खुलेगा, उसके बाद नहीं। मैं आया, मैंने सोचा कि कुछ तो करना है। फिर मैंने टीम बनाई कि ढूंढा जाए पत्थर कहाँ मिलते हैं, कौन कारीगर इस पर काम करता है। और ढूंढने के बाद एक कुशल शिल्पी मिले। मैंने उनसे कहा कि मुझे विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की मूर्ति चाहिए। बोले गुरुदेव बन जाएगी, कोई बाधा नहीं। फिर और ढूंढते ढूंढते उसकी तह तक पहुँचे। फिर मालूम चला कि अन्य संप्रदाय में स्फटिक की मूर्तियां बनाई जा रही है, और चाइना इस स्फटिक को देश से अपने विदेश बुलाता है। इसमें से कुछ निकाल करके, कुछ जोड़ करके नया स्फटिक बनाते हैं। दूसरा, वो जितना स्फटिक यहाँ ऑक्शन होता है इंडिया में, सबसे पहले चाइना बाय करता है। अगर इंडियन ने बिट लगाया है 20,000 रुपये किलो का, तो 40,000 रुपये किलो का बिट लगाते हैं, पूरा खरीदते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि यहाँ का पत्थर खत्म हो जाए, फिर वो मोनोपोली करे। जब मैंने सुना तब मुझे लगा कि नहीं, भगवान का वैभव भगवान जैसा ही होना चाहिए। फिर सबसे पहले बड़ी प्रतिमा की एक कल्पना हमने करी और बन गई थी इंदौर की प्रतिमा सबसे पहले। लेकिन सिवनी का भाग्य तेज था। सिवनी में सबसे पहले भगवान मुनि सुब्रत नाथ की एक प्रतिमा स्फटिक की रखी, और वैसा पत्थर तो मैंने कभी देखा नहीं, वो गुलाबी स्फटिक था, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद अगली प्रतिमा की स्थापना इंदौर में, जो अभी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान शांतिनाथ की स्फटिक की मूर्ति है। फिर दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में नसिया जी बनी है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पर एक स्फटिक मणि की प्रतिमा रखी गई, चंद्र प्रभु भगवान की। इसके बाद मैंने कारीगर से कहा कि मजा तब आता है जब अपना रिकॉर्ड अपन ही तोड़े, और कोई और तोड़े तो मजा नहीं आता। तो पत्थर ढूंढा गया और हिमाचल प्रदेश से एक बहुत बड़ा स्फटिक का टुकड़ा 400 दिन में उपलब्ध हुआ, और उस स्फटिक से अभी कमलासन सहित 72 इंच की प्रतिमा का निर्माण पूर्ण हो चुका है, और वो कलकत्ता में स्थापित होगी, और गुरुदेव उसका पंचकर्म कराने कलकत्ता जाएंगे। सागर में भी 3 प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। इसके अलावा 3-4 जगह और अपने यहाँ तो रख ही रहे हैं। 2 प्रतिमा जी यहाँ स्थापित हो रही, वो भी विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की भगवान पारसनाथ और शंभुनाथ स्वामी की मूर्ति है। अगर अपन भगवान को वैभव से रखेंगे तो अपन वैभव से रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ है कि उत्कृष्ट धातु की मूर्ति रखना चाहिए, सोने की मूर्ति रखना चाहिए। अब अपने पास तो सोना है नहीं, चांदी की रखो, चांदी के लिए इतना पैसा नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो पाषाण की प्रतिमा रखी जाती है। मुझे लगता है जो लोग आज सोचते हैं कि क्यों रख रहा हूँ, वो धीरज रखे। आने वाली पीढ़ी बोलेगी हम साक्षात पंचम काल में नंदीश्वर के भगवान के दर्शन यहाँ कर रहे हैं।
और ये क्रम अभी रूपेश जी रुकेगा नहीं, ये क्रम अभी रुकेगा नहीं। मेरे अनुमान से लगभग ऐसी 108 जिन बिंब की स्थापना भारत की भूमि में होगी। कहने वाले रूपेश जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो बड़े काम करते हैं उनको छोटी मोटी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। आकाश के ऊपर अगर धूल फेंकी जाए तो कभी वहां तक नहीं पहुंचती, और सूर्य के ऊपर कोई कलंक लगाना चाहे तो उसका हाथ जलेगा, पर्याय जलेगी, सूर्य के ऊपर कलंक नहीं लग सकता। हमारी परिकल्पना ऐसी है, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने भारत में बहुत सारी जगह पाषाण के मंदिरों की निर्माण की प्रेरणा दी। क्यों? उनको पता था कि आने वाले वक्त में श्रावक प्रमादी हो जाएगा और ये आरसीसी की बिल्डिंगें गिरेंगी, लेकिन पत्थर के मंदिर सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने दूर की सोच करी, और हो सकता है उनकी सोच से कोई सहमत ना हो, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, इससे अपन को क्या, ये क्रम जारी रहेगा, रुकेगा नहीं और अनवरत चलता रहेगा। कुछ दिन बाद आपको हो सकता है आपका मन हो जाए तो आप ही हिम्मतनगर में रख देना, इसमें क्या बाधा है। अभी अपने यहाँ जो पंचगणक हो रहा है उसमें जिनबिंब की स्थापना करने दुबई से लोग आ रहे हैं, तो क्या बात है। देखो जिसकी जैसी भवितव्यता हो, ये मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझते हैं।